उतना करें इख्तियार वली साहब जितना कल आप बर्दाश्त कर लें। सुन रहे हैं ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं कह शफी जान ने कहा, हम तो अभी ताज़ा आए हैं इनकी जुल्म व सितम के पहाड़ सहते हुए। अभी हमारी बारी इतनी जल्दी अभी नहीं आएगी। अच्छा, आज वैसे वजीर कानून ने कहा कि खान साहब ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे पिम्स ले जाया जाए, लेकिन बुशरा बीबी ने जो आज अपनी फैमिली से बात की, जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि खान साहब को तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैं यही देख रहा था कि अभी शफी साहब जो कह रहे हैं, मेरे सामने बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट पड़ी है कि बुशरा बीबी के मेरे पास पैगाम आए हैं कि उनकी आंख में तकलीफ थी और डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। फिर बानी पीटीआई की तबीयत पहले से अब बहुत बेहतर है और ये भी कहा कि डॉक्टर ने प्रोसीजर तजवीज़ किया वरना आंख की ज़ाया होने का अंदेशा था। अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर साहब तो कह रहे हैं कि बेहतर है, गौहर की पर जो बुशरा बीबी के खानदानी जराए हैं उनका जो बयान है वो बड़ा सख्त है। आपके चेयरमैन साहब का बयान थोड़ा सा 5 सेकंड मुझे दीजिएगा, फिर इख्तियार साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपने मीडिया टॉक में ये बात की है कि पहले से बेहतर है लेकिन ठीक नहीं है, उनके बिनाई का जो है वो मसला बन सकता है। तो यही बात तो बैरिस्टर गौहर ने अपनी जरूरत नहीं है। जब कोई कैदी हुकूमत की कैद में होता है तो हम ये समझते हैं कि अदालत ने जो सजा सुनाई है वो उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, उनकी जिंदगी नहीं छीनी जाती। हम आपसे ज्यादा वी आर मच रिस्पॉन्सिबल देन यू। आप लोगों को पता भी नहीं था और हमने यहाँ से डॉक्टर्स भी भिजवाए जेल। डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि अस्पताल ले जाना ज़रूरी है बिकॉज अस्पताल की मशीनरी जेल नहीं आ सकती, तो हम उनको अस्पताल भी ले गए। उन्होंने अपना फॉर्म खुद फिल किया, खुद उन्होंने साइन किए हैं, इतने वो ठीक हैं। बात संजीदा थी तभी इतना कुछ किया, लेकिन बाइस तशवीश नहीं थी। अब बाइस तशवीश जो है ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बंदा बीमार है और उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको ना कोट करते नवाज शरीफ के केस के साथ तो बेहतर होता, वरना मुझे ये जवाब आपको ना देना पड़ता कि नवाज शरीफ का केस जो था वो हार्ट अटैक की चीजें थी। वो प्लेटलेट्स काउंट जब कम होता है, मेरे घर में ऐसे बीमार गुजरे हैं, मुझे पता है कि उन पे क्या गुजरती है। और आपकी हुकूमत और आपकी क़ियादत उस वक्त ये तस्लीम ही नहीं कर रही थी कि शायद ये बात झूठी है। डॉक्टर जो हैं वो नवाज शरीफ के जाती डॉक्टर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। फिर सरकारी डॉक्टर्स भिजवाए गए, फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई। फिर आपने शौकत खानम के डॉक्टर्स भिजवाए, फिर उन्होंने तस्दीक की, तब आपने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया और बाहर जाके उन्होंने सर्जरी करवाई और वहां से उन्होंने इलाज भी कराया। ये अलग बात है कि उसके बाद फिर उन्होंने आपका इलाज भी किया। तकलीफ आपको उस बात पे, तो मेरे ख्याल में उस पर अगर सियासी बयान ना दें तो बेहतर है। हम समझते हैं कि बानी पीटीआई हमारी कैद में है, हुकूमत की कैद में है, तो वी आर मच रिस्पॉन्सिबल कि हम उनकी सेहत के साथ कोई सियासत नहीं करेंगे, कोई इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। साहिबा के पास आप जाएं। देखिए, इख्तियार साहब ने खुद कहा कि संजीदा थी उनकी, तशवीशनाक नहीं थी। देखिए, तो आप तो मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। उनकी जब मतलब सेहत तशवीशनाक थी तो आपने उनके फैमिली को क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कि इतनी ही संजीदा थी, हम मान लेते हैं संजीदा थी। आपकी बात को हम मानते हैं, इख्तियार साहब आपकी बात को हम मानते हैं कि संजीदा थी, तो क्या उसके फैमिली को खबर नहीं देनी चाहिए थी? क्या उनकी जाती डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए था? जब क्या उनकी जाती डॉक्टर तक रसाई, चले मैं आता हूं, मैं शर्मिला साहब को शामिल करूंगा, जाती डॉक्टर तक रसाई नहीं देनी चाहिए। जब तक सिचुएशन काबिल तशवीश ना हो तब तक डॉक्टर्स को और फैमिली को इत्तला नहीं दी जाती। अच्छा, इख्तियार वली साहब, वैसे इमरान खान साहब को लेने की तुर्की ने कोई ऑफर की है? कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि तुर्की की जानिब से सदर तैयब उर्दगान की जानिब से ये ऑफर किया गया कि इमरान खान को हम ले जाते हैं। दो चार बातें मैं आपके जहन में ये आपके नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ये जो कहते हैं ना कि वो डट के खड़ा है और बड़ा लंबा होके खड़ा है, वो बड़े अरसे से लेट चुका है। वो एक जमाने से वो डील चाह रहा है। ये ख्वाहिश हो सकती है कुछ लोगों की। अब मैंने आपकी सारी झूठी बातें आराम से, मैंने ख्वाहिश, अब आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, अब सुन, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी बारी पे हम आपके ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, पर ये हो नहीं सकता। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है कि डील करके। मैं बताता हूँ, आपका लीडर लेट चुका है, गुज़श्ता साल नहीं उससे पीछे 24 के नवंबर से वो लेट चुका है। वो डील चाहता है और वो कहता है कि कोई डील मेरे से करो, लेकिन कुछ की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस पार्लियामेंट की आज ये बात कर रहे हैं, इनको शायद 2018 वाली पार्लियामेंट भूल गई है, वो जो एक कर्नल चलाता था।
ये आज सिविल सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। कितने सिविल सुपरमेसी को जितना इन्होंने आप भी मुझे टोक रहे हैं, ये भी मुझे नहीं देखना आजकल कितने चला रहे हैं, आपकी हमदर्दियां भी इनके साथ, मेरी हमदर्दी आप सब छोड़ दिए, मुझे बोलने देना, मुझे उन्होंने बात की, मुझे जवाब तो करने नहीं देना, मुझे जवाब तो देना। इख्तियार भाई के जवाब देने, आपका बेस्ट जो है, मैंने हमारे झूठी बातें सुनी है बड़ी तसल्ली से सुनी। मैं कुछ हकायक सामने रखने जा रहा हूँ और देखें उनको वो तड़प रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। बात ऐसी है कि आज आपको सिविल सुपरमेसी याद आ रही है। हम आप कह रहे हैं वजीर आजम ने दौरे किए हैं, बोलते आप आज अगर आप में हिम्मत होती कि आज अमेरिका और चाइना के लेके चल रहे हैं हम, इसको कहते हैं एक डिप्लोमेटिक फतह, इसको कहते हैं हम कॉन्करर्स हैं, हमने इंडिया को शिकस्त दे रखी है। आपका लीडर जो था वो पूछता होता था कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं? मेरा लीडर पूछता नहीं है, मेरा वजीर आजम जंग जीत कर आता है। आज जो बोर्ड ऑफ पीस जिस पे आपको तकलीफ हो रही है, इन द हिस्ट्री ऑफ, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी, आप पीछे जाके देखें, फलस्तीन की बात पर उसके फैसलों के लिए कभी पाकिस्तान को किसी ने ऑन बोर्ड नहीं रखा। पहली दफा हम वहां पर पॉलिसी मेकिंग में बैठ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में बैठ रहे हैं। आप आज जिस ईरान और अमेरिका के डायलॉग में बैठे हैं, पहले कभी ऐसे हुआ था? ठीक है, मुझे ये बताइए, हर जगह पे आप थोड़ा सा सब्र करें। नहीं वो मुझे ब्रेक भी लेना है, प्लीज आप देख लीजिए कि जब आपका लीडर वजीर आजम था तो वो कहता था कि यार मैं मोदी को कॉल करता हूं, मेरी कॉल नहीं उठाता। हिम्मत होनी, आप तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला कर गए थे। यूएई, कतर, सऊदिया के बादशाह ने तो आपके वजीर आजम को जहाज से उतार दिया था रास्ते में, आपकी इज्जत ही कोई नहीं थी, मुल्क का वकार आपने सत्यानाश कर दिया था। इन्वेस्टमेंट, अब सुन लीजिए शफी साहब, ये आपको शायद अच्छी ना लगे लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी लगेगी कि आने वाले जून में वो बजट देंगे, आने वाली जून में बिजनेस देंगे। 38 दौरों की बात करें ना जी, 38 दौरों में कितने पैसे आप इख्तियार भाई कंप्लीट कर लें, मैं आता हूं। चल इख्तियार भाई से मेरा क्वेश्चन है आपसे, जब तक आप क्वेश्चन लेना नहीं करूंगा, मैं आपका सवाल नहीं लूंगा। अच्छा मेरे शागिर्द हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेने का वैसे तेज होता है, नहीं मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आप हो जाए। मैं इख्तियार भाई मैं शाबाशी दूंगा। अच्छा इख्तियार भाई आपकी शाबाशी ब्रेक ले लूं, लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया ना कि उस वक्त पार्लियामेंट ये चलाता था वो चलाता था, मसला ये कि उस वक्त कभी वजीर दिफा टीवी पे बैठ के ये नहीं कहता था कि इस वक्त हाइब्रिड निजाम। ठीक, इख्तियार वली साहब, 8 फरवरी का कोई दबाव है आप लोगों के ऊपर? और दूसरा, अचकजई साहब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खत लिखा है उन्होंने पीएम साहब को कि खान साहब की सेहत के हवाले से। एक चीज शफी साहब ने की ना कि ऑपरेशन, तो मेरे इस मोबाइल में वीडियो मौजूद है जब इन्होंने खुद कहा था कि ये लोग वॉलंटरली मूवमेंट कर रहे हैं और कोई ऑपरेशन नहीं है। पुरानी वीडियो है यार, आपके डीसी ने आपको खत लिखा, आपके सेक्रेटरी रिहैब ने आपको खत लिखा, तब तक तो आप वो सब अच्छा रिपोर्ट है। 4 अरब रुपए आपने उससे पहले काबीना से मंजूर करके रखे हुए हैं, तो और आप कहते हैं कि यार ऑपरेशन हमने मुसल्लत किया, और फिर कहते हैं हमने खुले आसमान तले छोड़ दिया। वो लोग जिनका आपका वजीर आला कहते थे कि उनको हम तिरा छोड़कर आएंगे, उनको कहते हैं कि 8 फरवरी को पहले एहतिजाज करेंगे, तो फिर हमारी बात दुरुस्त साबित हुई ना कि एक आपने 4 अरब रुपए अपने घपलों के लिए रखे, अपनी अयाशियों के लिए रखे, और दूसरा आप वहां के मुतासिरीन को अपनी भट्टी का ईंधन बनाना चाहते हैं 8 फरवरी के लिए। सर देखिए, सियासत लोगों की जिंदगी और इज्जत और जानो माल पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको अपनी सियासती जिम्मेदारियां अलग रखें, सियासी जिम्मेदारियां अलग रखें। आपने कहा कि अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर का जो खत है, जी जी, देखें इस मुल्क में जेल मैनुअल भी एक कानून है, साकिब निसार की अदालत का फैसला भी एक कानून है, और अचकजई साहब जो है वो अपनी हैसियत बिल्कुल, उनका मैं मानता हूं उनकी अपनी एक कद-काठ है, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी बात में वजन है, लेकिन तमाम चीजों का जायजा लेकर जिस तरह आप वन साइडेड पिक्चर बना के पेश करते हैं वो उस तरह नहीं है।